दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने द टाउन ऑफ घोस्ट मूवी को देखा था, जो एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। ये मूवी चाइना में 2022 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की स्टोरी दिखाती है हमें दो दोस्तों की कहानी जो खजाना ढूंढते हुए एक भूतिया टाउन में पहुंचते हैं। IMDb ने इस मूवी को 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। इस मूवी की स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है और ये मूवी एंड में एक ट्विस्ट हमें दिखाती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द टाउन ऑफ घोस्ट मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक घर को दिखाते हुए जिसपे दस्तक देते हैं तीन अजीब आदमी। घर का मालिक जो एक बुड्ढा है वो दरवाजा खोलता है और हमें पता चलता है कि ये बुड्ढा आदमी मरे हुए लोगों के लिए कफन बनाता है। वो अजीब लोग अब बुड्ढे से कफन मांगते हैं, पर यह बात काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि आधी रात हो रही थी। वो बूढ़ा आदमी अब उन लोगों के साथ बात वगैरह करता है, पर बातों बातों में वो लोग सट्टा खेलने लगते हैं और उस खेल में वो बूढ़ा आदमी पैसे हार जाता है। और ये सब कुछ उस बूढ़े की बेटी सांगू देख रही थी। अब उन अजीब आदमियों के बारे में अगले दिन एक साइकिक को पता चलता है। वो साइकिक बुड्ढे को देखते ही समझ जाता है कि उस बुड्ढे की जान खतरे में है। वो साइकिक बताता है कि कल रात को उसके पास भूत आए थे और अब क्योंकि वो बूढ़ा आदमी सट्टे में भूतों से हार गया है, तो आज रात को वो भूत उस बुड्ढे की आत्मा को ले जाएंगे। वो बुड्ढा बुरी तरीके से डर जाता है और फिर उस रात को सच में वो भूत वापस आते हैं जो बुड्ढे को पकड़ लेते हैं। वो भूत बुड्ढे को पकड़कर पास के कुएं में मार के डाल देते हैं और यहाँ से सीन जाता है एक छोटी सी दुकान पे। हमें अब पता चलता है कि एक लड़का उस बुड्ढे की कहानी बाकी लोगों को सुना रहा था और जो ये सारे लोग दुकान पे बैठे हैं ये रहते हैं एक छोटे से गांव में और उस गांव का नाम है टाउन ऑफ घोस्ट। इसके बाद हम लोग मिलते हैं यान और उसके दोस्त हाउ हुलू से, जो अभी अभी कुछ देर पहले भटकते हुए टाउन ऑफ घोस्ट में पहुंचे हैं। वो दोनों खजाना ढूंढने वाले ट्रेजर हंटर्स हैं और उन दोनों को पता चलता है कि जो बुड्ढा कहानी में मरा था वो असलियत में टाउन ऑफ घोस्ट में रहता था और उसकी बेटी सांगू अभी भी जिंदा है। यान और हाउहुलू बोलते हैं कि वो बस कुछ दिनों के लिए टाउन में रुकेंगे, पर फिर एक लड़का बताता है कि टाउन ऑफ घोस्ट में बाहर के इंसानों का आना मना है, क्योंकि एक बार जो टाउन ऑफ घोस्ट में घुस जाता है वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। वो लड़का अब कुछ और कहानियां सुनाता है जिसमें लोग टाउन ऑफ घोस्ट से भागने की कोशिश करते हैं, पर एक एक करके सब लोग मारे जाते हैं। किसी की बोट पलट जाती है तो किसी की गर्दन जमीन में गड़ जाती है और ये साफ हो जाता है कि टाउन ऑफ घोस्ट के लोग अपना टाउन छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते। अब यान और हाहुलू बोलते हैं कि उन्हें इन सारी बातों पे यकीन नहीं है और वो चले जाते हैं टाउन ऑफ घोस्ट के अंदर। टाउन में उन दोनों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है और एंड में वो दोनों पहुंचते हैं एक बुच्चर की दुकान पे। अब क्योंकि वो दोनों खजाना ढूंढने वाले हैं तो वो दोनों देखते ही समझ जाते हैं कि जिस लकड़े पे बुच्चर ने मीट को रखा हुआ है उसके अंदर कुछ है। वो दोनों अब उस लकड़े को खरीदने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पे आती है हु हुआ नाम की एक लड़की। हु हुआ को उन दोनों पे शक हो जाता है और वो उस लकड़े को कटवा देती है। वो लकड़ा अंदर से खोखला होता है और उसमें से निकलता है एक बहुत बड़ा सेंटीपीड जिसे यान मार देता है। अब उस सेंटीपीड के अंदर से एक मोती बाहर निकलता है और यान और हाउहुलू उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर वो मोती हु हुआ छीन लेती है। सीन जाता है टाउन के मेयर और उसकी बेटी या पे। मेयर टाउन में बहुत पॉपुलर है, पर वो अपनी बेटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और या भी अपने पापा की ज्यादा नहीं सुनती और वो वहां से भाग जाती है। या अब जाके एक होटल में बैठती है जहाँ पे उसे मिलने आती है हु हुआ। हु हुआ का पीछा यान और हाहुलू भी कर रहे थे क्योंकि उन्हें वो मोती चाहिए था। इस सीन में या का दिल यान पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो मोती एक ऐसा मोती है जिससे आसपास कीड़े मकोड़े नहीं आते और साथ ही साथ वो मोती हवा को साफ कर देता है। ये जानने के बाद हु हुआ मोती को देने से मना कर देती है और वो या के साथ वहां से चली जाती है। यान और हाउहुलू अब बात करते हैं टाउन के एक हॉन्टेड मंदिर के पास जाने की, क्योंकि वहां से निकलकर वो दोनों टाउन से बाहर जा सकते हैं, पर तभी उनके पास आ जाता है वही कहानी सुनाने वाला आदमी।
वो आदमी अब बताता है कि उस मंदिर का नाम है ग्रैंडमा टेम्पल और जो वहां पे जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर वो मारा जाता है। यान और हाउ हुलू को इस बात पे यकीन नहीं होता, पर अब वो आदमी लियू नाम के एक आदमी की कहानी सुनाता है। हमें पता चलता है कि लियू काफी साल पहले ग्रैंडमा टेम्पल गया था, पर अब वो पूरे गांव में पागलों की तरह घूमता है। इस कहानी के बाद वो आदमी और डरावनी कहानियां सुनाने लगता है, पर तभी लव नाम का एक बूढ़ा बोलता है कि ये टाउन श्रापित नहीं है और ये सारी कहानियां बनावटी हैं। लव की बात पे कोई भी यकीन नहीं करता और फिर रात को यान और हाउ हुलू जाते हैं ग्रैंडमा टेम्पल के पास ताकि वो लोग टाउन से बाहर निकल सके। उन दोनों को जंगल में एक अजीब सा लाल धुआं मिलता है और फिर अचानक ही उन दोनों को अजीब चीजें दिखाई और सुनाई देने लगती है। यान को दिखाई देती है हु हुआ, जो यान को मोती देने वाली थी, पर यान इससे पहले मोती ले पाता हाउ हुलू उसे रोक देता है और हम लोग देखते हैं कि असल में हु हुआ की जगह यान बढ़ रहा था फांसी के फंदे की तरफ। उन दोनों को अब यकीन हो जाता है कि ये जंगल हॉन्टेड है और फिर वो अजीब धुआं और ज्यादा बढ़ जाता है। हाउ हुलू को अपनी ही कब्र दिखाई देती है और वो बुरी तरीके से डर जाता है। वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से आगे बढ़ते हैं और फिर वो दोनों पहुंचते हैं ग्रैंडमा टेम्पल के पास। ग्रैंडमा टेम्पल से उन्हें बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आती हैं और उन्हें अजीब शक्तियां दिखाई देने लगती है। डर के मारे उन दोनों के पैर जाम हो जाते हैं, पर वो दोनों अब हिम्मत करके भागते हैं और यहाँ होता है एक चमत्कार, क्योंकि वो दोनों अचानक ही वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू करा था। उन दोनों को अब अजीब से विजन्स आने लगते हैं और वो दोनों चक्कर खाकर बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह यान और हाउ हुलू को होश आता है और सभी गांव वालों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। हमें पता चलता है कि वो दोनों इस टाइम पे उस बुढ़े कफन बनाने वाले के घर में है जो मूवी की स्टार्टिंग में मर गया था। यान और हाउ हुलू को बताया जाता है कि वो दोनों आज सुबह घर के आगे बेहोश पड़े हुए थे, पर उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो दोनों जंगल से जिंदा कैसे निकले। अब उन दोनों से मिलने आती है सांगू, जो कफन बनाने वाले की बेटी है, और सांगू के साथ होती है हु हुआ, और असल में हु हुआ सांगू की असिस्टेंट है। सांगू अब बताती है कि वो दोनों जिंदा भगवान की वजह से बच पाए हैं और अब यान और हाउ हुलू सांगू का शुक्रिया अदा करते हैं। अब थोड़ी देर बाद एक अधमरे आदमी को सांगू के पास लाया जाता है जो ऑलमोस्ट मरने वाला था। उस अधमरे आदमी को सब लोग क्रिप्पल कह के बुलाते हैं और क्रिप्पल का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो दिमाग से थोड़ा पैदल हो। हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले क्रिप्पल ने एक कागज की गुड़िया से शादी कर ली थी और ये काम बहुत ज्यादा अपशगुन माना जाता है। अब क्रिप्पल के साथ क्या हुआ और वो पागल कैसे हो गया, ये जानने के लिए सांगू उसे हिप्नोटाइज करती है। हिप्नोटाइज करते वक्त सांगू क्रिप्पल के मुंह पर एक अजीब सा पाउडर छिड़कती है और फिर क्रिप्पल अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है। क्रिप्पल बताता है कि कुछ टाइम पहले उसने अपने खून से अपनी कागज की बीवी की आंखें बना दी थी और ऐसा करने से उसने गांव के भूतों को गुस्सा दिला दिया था और इसलिए ही क्रिप्पल अब पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया है। इस बात पे यान और हाउ हुलू को यकीन नहीं होता और फिर क्रिप्पल को वहां से ले जाते हैं। सीन जाता है लव पे, जो रोड से गुजर रहा था कि तभी कुछ बोरियों से उसके ऊपर सफेद पाउडर गिर जाता है। मेयर के साथ यान और हाउ हुलू लव को देख रहे थे और लव अभी भी बोल रहा था कि इस टाउन में कोई भी भूत नहीं है। मेयर लव को मना करता है भूतों की बेइज्जती करने के लिए, पर लव नहीं सुनता और तभी अचानक ही लव के शरीर में आग लग जाती है और वो सबके सामने बुरी तरीके से जलकर मारा जाता है। लव की लाश को देखकर मेयर बोलता है कि लव को भूतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अब उस रात को गांव वाले मेयर को बुलाते हैं क्रिप्पल के घर और क्रिप्पल के घर पे हम लोग देखते हैं कि क्रिप्पल को उसकी कागज की बीवी ने मार डाला है। यान और हाउ हुलू ये देखकर और ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि इस गांव में एक के बाद एक मौत हो रही थी और उनका कोई भी सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि सारे भूत एक साथ गुस्से में कैसे आ सकते हैं। यान अब उस कागज की गुड़िया को उठा लेता है और वो नोटिस करता है कि गुड़िया की लिपस्टिक गायब है। यान के हिसाब से कोई गुड़िया इंसान को नहीं मार सकती, पर अब गांव वालों को ऐसा लगता है कि यान और हाउ हुलू के आने के बाद उनके टाउन में बदकिस्मती आ गई है। अब यहाँ से सीन जाता है सांगू पे, जिसे आता है एक बुरा सपना। सांगू सपने में अपने पास्ट को देखती है और अब हमें पता चलती है सांगू की सच्चाई। हमें पता चलता है कि असल में जो सांगू का पापा था वो एक रेपिस्ट था और उसने सांगू का रेप भी किया था।
एक दिन सांगू ने अपने पापा को दवाई देकर बेहोश कर दिया था और फिर सांगू ने ही गुस्से में अपने पापा को फांसी पे लटकाकर कुएं में फेंक दिया था और ये सब कुछ मेयर ने देख लिया था। हम लोग अब समझ जाते हैं कि सांगू के पापा को किसी भूत ने नहीं मारा था और असल में ये भूत वाली कहानी सांगू ने बनाई थी ताकि लोगों को उस पर शक ना हो। उस हादसे के 9 महीने बाद सांगू को एक बेटी हुई थी, पर सांगू ने अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया था और ये बातें सांगू को आज भी सोने नहीं देती। अब नेक्स्ट डे सांगू सोकर उठती है तो एक और आदमी की लाश मिलती है जो सांगू के गेट पर धागों से लटकी हुई थी। गांव में सब लोगों को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ यान और हाउहुलू की वजह से हो रहा है और अब कोई भी उनके पास नहीं आता। थोड़ी देर में यान और हाउहुलू को पता चलता है कि गांव में से एक औरत गायब हो गई है और फिर थोड़ी देर बाद यान और हाउहुलू को मेयर के घर पे बुलाया जाता है। यान को अब मेयर के घर पे पता चलता है कि मेयर की बेटी या को यान से प्यार हो गया है और मेयर उन दोनों की शादी करवाना चाहता है। यान ये काम करने से मना कर देता है और या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मेयर को भी अपनी बेटी को इस हालत में देखना अच्छा नहीं लगता। खैर इसके बाद यान और हाउहुलू को पता चलता है कि नदी के किनारे एक और लाश मिली है और वो लाश होती है उसी औरत की जो गांव में से सुबह के टाइम पे गायब हो गई थी। उस औरत की लाश बिल्कुल अकड़ गई थी और यान उस औरत के शरीर पे बहुत सारे नील पड़े हुए देखता है। यान समझ जाता है कि इस औरत का मर्डर किया गया है, पर गांव वाले अब यान और हाउहुलू पे हावी हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि यान और हाउहुलू ने टाउन में आकर भूतों को गुस्सा दिला दिया है, पर इससे पहले गांव वाले कुछ कर पाते मेयर का चमचा वहां पे आ जाता है और गांव वालों को शांत करवा देता है। अब उस दिन की रात को मेयर यान और हाउहुलू को भेजता है एक पवित्र मंदिर में ताकि गांव वाले रात को यान और हाउहुलू को मार ना डाले। हमें पता चलता है कि इस पवित्र मंदिर में बुरी शक्तियां नहीं आ सकती और इसलिए वो दोनों आत्माओं से भी सुरक्षित रहेंगे। मंदिर के अंदर जाने से पहले हुआ वहां पे आती है और वो यान को एक खाने की टोकरी देती है जो सांगू ने भेजी थी। वो दोनों अब मंदिर के अंदर जाते हैं जो काफी ज्यादा डरावनी जगह थी। अंदर उन्हें भगवान की मूर्तियां मिलती है और जब यान खाने की टोकरी के अंदर देखता है तो उसे मिलता है वो मोती। यहाँ से सीन जाता है सांगू पे जिसके पास आता है पागल लियू और हमें पता चलता है कि हुआ असल में उस पागल लियू की बेटी है। सांगू लियू को बोलती है कि हुआ यहाँ पे नहीं है, पर अब अचानक ही लियू पागलों की तरह हरकतें करना बंद कर देता है। हमें पता चलता है कि लियू असल में पागल है ही नहीं और अब वो सांगू को बोलता है कि उसे सांगू की सारी सच्चाई पता है। लियू बताता है कि उस रात को लियू ने जंगल में से बेहोश यान और हाउहुलू को बचाया था और वो जानता है कि सांगू ने उस रात को यान और हाउहुलू को मारने की कोशिश करी थी। लियू बताता है कि उसे अच्छे से पता है कि गांव में जितनी भी मौतें हो रही है उन सब के पीछे सांगू है और सांगू भी इस बात को मान लेती है। सांगू बोलती है कि उसने जितने भी लोगों को मारा वो सब मरना डिजर्व करते थे, पर अब लियू बोलता है कि वो ये भी जानता है कि सांगू ने अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया था। लियू बताता है कि उस रात को उसने सांगू को देख लिया था और सांगू के जाने के बाद उसने सांगू की बेटी को उठा लिया था। लियू सांगू की बेटी को पहाड़ों पे ले गया था और जब सांगू की बेटी थोड़ी बड़ी हो गई थी तो लियू वापस गांव में आ गया था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हुआ असल में सांगू की बेटी है और ये बात सुनकर सांगू बुरी तरीके से चौंक जाती है। लियू बताता है कि उसने पागल होने की एक्टिंग बहुत सालों से इसलिए करी ताकि सांगू के लोग उसे मार ना डाले और अब सांगू रोने लगती है और लियू को वहां से गुस्से में भगा देती है। खैर यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि सांगू ने लोगों को मरवाया था, पर क्यों और कैसे ये हमें आगे पता चलेगा। सीन वापस पवित्र मंदिर में जाता है जहाँ पे लैंप में से वही अजीब धुआं निकलने लगता है। हाउहुलू जाग जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो मंदिर से बाहर निकलता है पर वो अचानक ही पहुंच जाता है एक अजीब सी रोड पे जिसके चारों तरफ सिर्फ खाई थी। उस रोड पे अब उसकी तरफ बढ़ती है क्रिप्पल की आत्मा, पर वो आत्मा हाउहुलू के आर पार हो जाती है और फिर अचानक ही हाउहुलू पहुंच जाता है ग्रैंडमा टेम्पल के सामने। ग्रैंडमा टेम्पल में अब उसे एक भूत दिखाई देता है और हाउहुलू उस भूत से लड़ने लगता है, पर हम लोग देखते हैं कि असल में हाउहुलू अभी भी पवित्र मंदिर के अंदर है और वो भूतों को बस इमेजिन कर रहा है।
यान अब हाउलू को होश में लाता है और अब वो दोनों समझ जाते हैं कि इस गांव में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे लोगों को भूत दिखाई देते हैं। वो दोनों अब दिमाग लगाते हैं और उन्हें समझ आता है कि भूतों के आने से पहले हमेशा धुआं आता है। यान अब उस हवा साफ करने वाले मोती को पकड़ता है और वो दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं जहां धुआं भरा हुआ था। वो धुआं मोती की वजह से गायब हो जाता है, पर वो धुआं लैंप से निकल रहा था और ये बात साफ हो जाती है कि इस धुएं की वजह से लोगों को हेलुसिनेशन आते हैं। यान और हाउलू समझ जाते हैं कि उन लोगों को मेयर ने मंदिर में भेजकर मारने की प्लानिंग करी थी और तभी सांगू के लोग उन दोनों को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, पर यान और हाउलू उन लोगों को पागल बना देते हैं अपने जैसे दिखने वाले पुतलों को फांसी पे लटकाकर। अब सीन नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा था और फेस्टिवल में लड़कियां डांस कर रही थी। डांस के बाद एक स्पीच होती है, पर तभी तो कफन में से निकलते हैं जिंदा यान और हाउलू, जिन्हें देखकर मेयर चौंक जाता है। मेयर अब गांव वालों को बोलता है उन दोनों को मारने के लिए, पर सांगू सबको रोक देती है और सांगू बोलती है कि अब वक्त आ गया है कि सब लोगों को सच्चाई पता चल जाए। अब यान बताना स्टार्ट करता है मेयर की सच्चाई। यान बताता है कि मेयर ने पूरे गांव को धोखा दिया है। यान सबको बताता है कि मेयर ने सबसे पहले मेयर बनने के लिए पुराने मेयर को मार दिया था और इल्जाम भूतों पे लगा दिया था। मेयर ने लोगों के दिल में ये वहम भर दिया था कि इस गांव में भूत रहते हैं और मेयर ने ये सब इसलिए किया था ताकि लोग उसकी गुलामी करे। मेयर ने भूतों की झूठी कहानी को गांव में फैला दिया था और ये सब कुछ मेयर इसलिए कर पाया क्योंकि उस पे एक ऐसा पाउडर है जिससे लोगों को हेलुसिनेशन आते हैं। उस पाउडर को मेयर पूरे गांव में छिड़कता रहता है और वो पाउडर बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है और इसलिए ही लव जलकर मारा गया था। यान बताता है कि मेयर ने वो पाउडर एक फंगस से बनाया था और जिन भी लोगों को मेयर की सच्चाई पता चलती थी उन लोगों को मेयर मरवा देता था। अब इन सारी बातों से ये साबित हो जाता है कि मेयर ने ही सारे लोगों को मारा है और यान स्टेज पे खड़े होकर हर एक मौत को एक्सप्लेन कर देता है कि आखिर मेयर ने लोगों को मारा कैसे कैसे। अब गांव वाले मेयर से सवाल जवाब करने लगते हैं और फिर खड़ी होती है सांगू। सांगू अब बता देती है कि उसके पापा को किसी भूत ने नहीं उसी ने मारा था और सांगू को उस रात को मेयर ने देख लिया था। उस रात के बाद से मेयर ने सांगू को धमकी दी थी कि वो सबको सच बता देगा और इसलिए इतने सालों तक सांगू ने मेयर के प्लान में साथ दिया, पर अब वो ऐसा और नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बेटी अब वापस आ चुकी है और अब वो अपनी गलतियों को सुधार सकती है। सांगू अब हुआ को बता देती है कि वो उसकी बेटी है और हुआ अपनी माँ से रियूनाइट होती है, पर तभी मेयर सांगू को गोली मार देता है और सांगू हुआ की गोदी में मारी जाती है। मेयर अब गांव वालों को बोलता है कि जब वो मेयर नहीं था तो उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता था, पर अब उसने खुद के लिए एक ऐसी जगह बना ली है जहाँ पे सब लोग उसकी पूजा करते हैं और वो इस जगह को नष्ट नहीं होने देगा। मेयर अब पागल हो जाता है और वो एक एक करके लोगों को गोलियों से मारने लगता है। हर जगह भगदड़ मच जाती है, पर तभी यान मेयर पे उसी का पाउडर फूंक देता है। मेयर को अब हेलुसिनेशन आने लगते हैं और उसे दिखाई देती है बहुत सारी आत्माएं और वो सारी आत्माएं मेयर की तरफ बढ़ती हैं। मेयर पागल होके इधर उधर गोली चलाने लगता है, पर उसकी गोलियां लग जाती है उसकी बेटी या को और या मारी जाती है। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर मेयर बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और फिर वो खुदकुशी कर लेता है। सीन कट होता है और नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पे गांव वाले अब फाइनली आजाद हो चुके हैं और इस सीन में यान और हाउलू गांव से चले जाते हैं और अब फाइनली लोग बिना डरे अपने टाउन से बाहर जा सकते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द टाउन ऑफ घोस्ट मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।